I welcome you all on our YouTube channel Mori Devi Tapadia Girls College. Today we are going to start our new story. Story's name is The Luncheon. The Luncheon. Luncheon means lunch. Light lunch. मतलब जिसमें हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाते, हल्का खाते हैं, ठीक है। जिसको लिखा है विलियम समरसेट मॉम ने, ओके। उसकी जो बर्थ लाइफ स्पैन है 1874 टू 1965 और जो हमारी स्टोरी की ऑथर है वो क्या है, इंग्लिश प्ले राइट थे। फर्स्ट पॉइंट, इंग्लिश प्ले राइट, मतलब वो प्लेस लिखते थे और वो क्या क्या लिखते थे, प्ले राइट है, वो नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ओके और 1930s में जो राइटर है विलियम समरसेट मॉम, ये अपने 1930s में हाईएस्ट पेड ऑथर थे, मतलब इनकी सैलरी हाईएस्ट पेड थी बाकी सब ऑथर्स में से, ठीक है। तो 1930s में हाईएस्ट पेड राइटर। अब इनकी लाइफ के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। ये जो विलियम समरसेट मॉम है, ये इंग्लिश प्ले राइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और नॉवेलिस्ट है। और ये इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो लॉयर थे। ये अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह लॉयर नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए ये फिजिशियन बने, ठीक है। ये डॉक्टर थे वैसे तो, लेकिन इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था लीजा ऑफ लैम्बेथ। ये इनकी फर्स्ट नॉवेल थी जिसको बहुत ज़्यादा सेल मिली, बहुत ज़्यादा बिकी इनकी ये नॉवेल। तो उसके बाद इन्होंने जो अपना फिजिशियन थे ये वो कोर्स वो सब छोड़ के, मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के ये राइटिंग करने लग गए, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी के बाद। ये जो हमारी स्टोरी है द लंचन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी फ़नी है ये स्टोरी, कॉमेडी है ये स्टोरी में। ये स्टोरी में हम बहुत सारा ह्यूमर देखेंगे। और ये स्टोरी किसके बारे में है, ये स्टोरी है नरेटर के बारे में। इसमें कोई नाम नहीं दिया है। जो नरेटर है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, वो अपने बारे में लिख रहा है। तो जो नरेटर है उसका एक्सपीरियंस एक लेडी के साथ जब वो लंच पे जाता है। तो ये पूरी जो स्टोरी है इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर विद द लेडी। तो जो स्टार्टिंग होगी स्टोरी की उसमें हम देखेंगे कि जो लेडी थी जिसके साथ में नरेटर लंच पे गया था वो उसको मिलती है काफ़ी साल के बाद। और वो जो फिर स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी आएगी जब वो अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको वो याद करेगा, वो जो मेमोरीज है उनको रिकॉल करेगा। तो लेट्स बिगिन। I caught sight of her at the play and in the answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. तो क्या हुआ, अब यहाँ हम एक सीन देखते हैं जब जो नरेटर है स्टोरी का वो कहीं पे बैठा है, ठीक है। तो जो थिएटर है वहाँ पे बैठा है वो, और वो एक लेडी को देखता है वहाँ पे, ठीक है। वो जो लेडी है वो उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन वो लेडी को पहचानता नहीं है। और वो लेडी को क्यों नहीं पहचानता है, बहुत एक ह्यूमरस सा इसका रीज़न है जो कि हम स्टोरी के लास्ट में देखेंगे। तो अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, नहीं तो आपका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो जो मैन है वो लेडी को पहचानता नहीं है, आगे देखते हैं। और इंटरवल में वो उसके पास जाके बैठ जाता है। वो लेडी उसको आवाज़ लगाती है लेकिन वो उसको पहचानता नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने उसको आवाज़ लगाई है तो वो सोचता है कि कोई तो जान पहचान वाली होगी इसीलिए मुझे बुलाया है। तो इंटरवल जब होता है तो वो उसके पास जाके बैठ जाता है। It was since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. अब वो क्या बोलता है कि बहुत टाइम हो गया था जब मैं उस लेडी से मिला था, और मुझे लगता है अगर किसी ने मुझे उसका नाम नहीं बताया होता तो शायद मैं वो लेडी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, मैं उस लेडी को नहीं पहचान पाता। She addressed me brightly, लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई, काफ़ी खुश होकर उससे बात कर रही थी, लेकिन वो अभी तक उसको पहचाना नहीं है अभी। Well, it's many years since we first met. How time does fly. We are none of us getting any younger.
डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, यू आस्क्ड मी टू लंच। अब वो लेडी बोलती है कि अरे बहुत साल हो गए ना हमें मिले हुए, कि बहुत जैसे देखो कैसे टाइम फ्लाई करता है, कैसे टाइम चला जाता है। हम बोलते हैं जनरली कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता, तो वो बोलती है कि कैसे टाइम बीत जाता है, तो टाइम तो फ्लाई करता है, ठीक है। इतना टाइम हो गया हमें मिले हुए, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक बार लंच पे इनवाइट किया था, हम काफ़ी साल पहले मिले थे। वो उसको रिकॉल कराने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। बोलती है कि हम जब मिले थे लास्ट टाइम तब हम लोग यंग थे, अभी तो हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, अभी हमारी एज भी हो चुकी है। वो बोलती है कि अभी हम यंग नहीं रहे उतना जितना हम पहले थे, तो क्या तुम्हें याद है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुमने मुझे लंच पे इनवाइट किया था। अभी वो सोच रहा है कि ये लेडी मुझे कौन से लंच की बात कर रही है। वो लेडी में कुछ ऐसा चेंज है जिसकी वजह से उसको पहचान नहीं पाया है, जो हम स्टोरी की लास्ट में देखेंगे। डिड आई रिमेंबर, अब वो सोचते हैं कि क्या मुझे याद है, फिर उसे याद आ जाता है फाइनली कि वो लेडी कौन है। It was 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery and I was earning barely enough money to keep the body and soul together. अब वो सोचता है कि 20 उसे याद आ गया है। अब यहाँ पर जो हमारी सेकेंड स्टोरी है वो शुरू होती है, मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी में हम देखते हैं कि वो जो मैन है वो 20 इयर्स के बाद एक लेडी से मिलता है और वो लेडी उसे याद दिलाती है कि वो कौन है। अभी जब वो लेडी उसको याद दिला चुकी है तो सेकंड स्टोरी हमारी शुरू होती है, और ये स्टोरी है जब वो जो राइटर है, जो नरेटर है, वो पास्ट में चला गया है, ठीक है। अब जो पास्ट में उसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, जो पास्ट में उसके साथ हुआ, उसके बारे में वो हमें डिटेल में बताएगा यहाँ पर। तो बोलता है कि 20 साल पहले मैं एक पेरिस में रहता था, पेरिस में एक लेटिन क्वार्टर में रहता था, लेटिन टाइप का जो उसका क्वार्टर बना हुआ था वहाँ रहता था, और एक छोटा सा उसका अपार्टमेंट था जहाँ पे वो रहता था। और जो अपार्टमेंट था ओवरलुकिंग अ सिमेट्री, उसके सामने कब्रिस्तान दिखता था। एंड वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो ये जो बॉडी एंड सोल टुगेदर है, यहाँ पर भी एक ह्यूमरस बात है ये, मतलब बात तो सीरियस है लेकिन जो लिखने का स्टाइल है वो यहाँ पे ह्यूमर है इसमें। वो बोलता है कि मैं सिर्फ इतना ही कमा पा रहा था कि मैं बॉडी और सोल को एक साथ रख पाऊँ, मतलब कि जिंदा रह पाऊँ, ठीक है। तो मतलब उसकी अर्निंग ज़्यादा नहीं थी, वो ज़्यादा रिच नहीं था, नॉर्मल जितने में वो जिंदा रह सके उतना वो कमा रहा था। She had read a book of mine and had written to me about it. अब जो लेडी उससे मिली है उसके बारे में वो बता रहा है कि उसने मेरी एक बुक पढ़ी थी और मुझे उसके बारे में उसने लिखा था, उसको बुक पसंद आई तो उसने उसकी तारीफ करते हुए उसको एक लेटर लिखा था। I answered thanking her and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and I would like to have a chat with me. But her time was limited and the only free moment she had was on following Thursday. अब क्या होता है कि उसने लेटर लिखा तो उसने वापस इसको रिप्लाई किया थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उसने इसको तारीफ की थी लेटर में कि आपने अच्छा लिखा है बुक, तो उसको थैंक यू करने के लिए वापस थैंक यू बोलने के लिए वो एक लेटर और लिखता है। और वापस उसकी तरफ से एक लेटर आता है कि अभी रिसेंट थोड़े दिन में बाद मैं पेरिस से निकलूंगी, पेरिस से पास होंगी, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे चैट करना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। और उसको बोलती है कि जो मेरा फ्री टाइम है जब मैं आपसे मिल पाऊंगी वो सिर्फ थर्सडे है, थर्सडे को मैं फ्री रहूंगी, तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है मिलने के लिए थर्सडे को, ठीक है। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एंड फॉयोट्स आफ्टरवर्ड्स। तो वो लेटर में उससे क्या रिक्वेस्ट करती है कि मैं जो मॉर्निंग है वो लग्जमबर्ग में बिताऊंगी, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करती है उसे लंच देने के लिए कहाँ पे, फॉयोट्स, एक रेस्टोरेंट में। जो ये फॉयोट्स रेस्टोरेंट था काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो वो वहाँ पर वो लंच देना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसको रिक्वेस्ट करती है। फॉयोट इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट and it was so far beyond my means that I had never thought of going there. जो फ्रेंच सीनेटर्स होते हैं, जो फ्रेंच मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, वो लोग वहाँ पे लंच करते थे, वो काफ़ी एक्सपेंसिव वन था, लेकिन उसने जब रिक्वेस्ट किया था तो वो थोड़ा टेंशन में आ गया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था वहाँ पे लंच कराना। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू से नो टू अ वुमेन। लेकिन वो फ्लैटर्ड हो गया, वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया, वो खुश हो गया क्योंकि एक वुमेन ने उसको लंच के लिए बोला था, तो वो खुश हो गया। वो यंग था कि वो एक लेडी को मना कर पाए। आई हैड लर्न दिस अंटिल
they are too few men I had learned this until they are too old to make it of any consequence to a woman. What they say I had 80 francs gold francs. अब वो बोलता है कि इंसान को पहले ही नो बोलना सीख जाना चाहिए एक वुमेन को, लेकिन कुछ आदमी तो एक वुमेन को ना करना सीखने के लिए बूढ़े हो जाते हैं, पर वो सीख नहीं पाते हैं। आगे वो ऐड करता है कि उसके पास कितने फ्रैंक्स थे, 18 फ्रैंक्स, 18 गोल्ड के फ्रैंक्स थे उसके पास, इतना ही पैसे थे उसके पास। तो लास्ट में द रेस्ट ऑफ द मंथ, जो उसका बचा हुआ मंथ था उसके खर्च के लिए इनफ थे। जो उसके पास पैसे बचे हुए थे वो उसके जो मंथ के डेज बचे हुए थे उसमें खर्चा करने के लिए थे, उसकी लिविंग चलाने के लिए थे। एंड द मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। और जो मॉडेस्ट लंचन होगा, मतलब अगर नॉर्मल उसको एक लंच कराता है वहाँ पर, तो 15 फ्रैंक्स से ज़्यादा वहाँ पर नहीं लगेंगे। ये सोच के उसने वो लेडी को हाँ बोल दिया लंच के लिए। If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough। अब उसने क्या किया, जो एक वीक के लिए कॉफ़ी अगर वो छोड़ देगा तो उसके थोड़े पैसे बच जाएंगे, तो उसने एक वीक के लिए कॉफ़ी छोड़ने का डिसाइड किया और जो लेडी थी उसको लंच के लिए हाँ बोल दिया। I could manage well enough. I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyot's on Thursday at 12:30। अब क्या होता है कि वो जो लेडी है उसको वापस लेटर लिख के रिप्लाई करता है उसकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया था लंच के लिए, तो वापस रिप्लाई करता है कि ठीक है मैं आपसे मिलूँगा फोयट्स में। फोयट्स रेस्टोरेंट में वो उसको लंच कराने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि मैं आपसे मिलूँगा वहाँ लंच के लिए थर्सडे को, कितना 12:30 पे उसको वहाँ पर मिलने वाला है। अब आगे की स्टोरी में हम देखेंगे जब वो लंच के लिए जाते हैं वो लेडी के साथ, तो उनका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उनका जो लंच था लेडी के साथ वो कैसा रहता है, वो हम आगे की स्टोरी में देखेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक की स्टोरी को अच्छे से रीड करेंगे और कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।